आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 100 साम 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिए कि हम उसमें काम काज करें, और एक दिन परमेश्वर ने हमें आराम के लिए दिया कि हम आराम करें और अपने रचयिता, अपने कर्ता परमेश्वर को स्मरण करें, उसकी स्तुति आराधना करें और उसकी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन पर भलाइयाँ प्रकट की हैं, जो आशीषें उस परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बचाया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि आओ हम आनंद से यहोवा की आराधना करें। मेरे प्रेजिजों, परमेश्वर हमारे हृदयों को अपने आनंद से भरना चाहता है। इस संसार में कई बार ऐसा होता है जब शैतान, जो इब्लीस है, जो प्रतिद्वंदी है परमेश्वर का, वो हमेशा इंसान के आनंद को छीनना चाहता है। लेकिन मेरे प्रेजिजों, परमेश्वर हमारे उस आनंद को हर परिस्थिति में, हर हालत में बना के रखना चाहता है। आइए हम उस आनंद में बने रहें और इस आराधना को आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है। इसलिए आइए प्रेजिजो, हम उस परमेश्वर के जो सच्चा है, जो जीवित है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है और जो हमें अपने वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई करता है, आइए हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति में आगे बढ़ेंगे। और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु मैं आपके चरणों में आती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आज फिर पिता परमेश्वर आपकी दया हम पर नए सिरे से जाहिर हुई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमें जीवित उठाया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आज का ये विशेष दिन प्रभु जो आपका चुना हुआ है, जिसे आपने अलग किया है प्रभु जी, और जिसमें आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग, आपकी कलीसिया प्रभु आपके निकट आए प्रभु जी, आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में प्रभु जी अनुग्रह करिए प्रभु, आज की हमारा आराधना प्रभु आपको भाए प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, पूरी कलीसिया को प्रभु आप तैयार करिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर अब जब हम आपकी आराधना शुरू करने जा रहे हैं प्रभु जी, आज की इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा और जलाल मिले। प्रभु, आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर कि एक क्षण प्रभु आपकी डेवड़ी में बिताना पिता इस संसार में 1000 वर्ष जीने से बेहतर है। और प्रभु, यह बहुमूल्य समय प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया को, पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु हम में से हर एक के साथ प्रभु जी पूरे समय बना रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हमें गाइड करे प्रभु, ताकि प्रभु जी आज की आराधना के द्वारा केवल आपको महिमा और जलाल मिले। हमारे गीतों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले पिता,
आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम उभारे जाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर और ज़्यादा अपने आप को जांचे प्रभु, और अपने आप को प्रभु आपके योग्य बनाएं, और आपकी आमद के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करने वाले हो सकें प्रभु। बड़ा अनुग्रह करिए पूरी सभा को प्रभु जी, हर एक कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी अगुवाई करेंगे इस गीत में, और हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे।
आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे जो आज के मनन के लिए लिया गया है। वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से और 33 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 22 टू 33। 22 पद से और 33 पद तक हम पढ़ेंगे और मैं विनती करूंगा कि चेहरा बरादना मरकुश इन पदों को हम सब के लिए पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 टू 23। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रेज़िज़ो कि उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं और उसके वचन से हम अध्ययन कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं और परमेश्वर की उस पवित्र मर्जी को, पवित्र इच्छा को, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस इच्छा को जान करके, उस मर्जी को जान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़िज़ो, अभी जो वचन यहाँ पर पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से और 33 पद तक, यहाँ पर प्रेज़िज़ो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को, काफ़ी फेमस ये वचन है और हमने कई बार इन वचनों को सुना है, हमने कई बार इन वचनों पर गौर किया है और यहाँ पर हम मेरे प्रेज़िज़ो देखेंगे कि परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा हमें उन कठिन परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में जब हम अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हैं हमारे जीवन में, बहुत ज़्यादा जो तूफ़ान है, जो हमारी समस्याएं वो तूफ़ान की तरह हमारे सामने आकर के खड़ी हो रही है और ये हर एक जीवन में होता है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है मेरे प्रेज़िज़ो। हमेशा जीवन में हमेशा एक सी चीज़ें नहीं रहती हैं, एक सा समय नहीं रहता, एक सा हालात नहीं रहते हैं। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियाँ कभी इनवाइटिंग होती हैं हमारी, कभी डिस्टर्बिंग होती हैं। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ो, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में हमें संभालने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पर ये जो वचन पढ़े गए हैं, यहाँ पर भी मेरे प्रेज़िज़ो आज मैं चाहूँगा कि आपके सन्मुख मैं यहाँ पर ऐसे समय में भी जब समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, स्टॉर्म्स, तूफान हैं हमारे जीवन के सामने, कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्या हमें आगे करना चाहिए। ऐसे हालातों में भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमारी अगुवाई करते हैं और हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि चाहे कितने भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने भी गंभीर हालात क्यों ना हो, उन सब में
परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमारे लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनते हैं, हमारे उन हालातों को भी ब्लेसिंग्स का कारण बना देते हैं। सो मेरे प्रिय, आइए हम आज इन्हीं पदों पर विचार करेंगे। यहाँ पर अगर मैं 22 पद और 24 पद आपके सामने जल्दी से पढ़ूँ तो वहाँ लिखा है, तब उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। फिर 24 पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम नाव लेकर के इस नदी में चलो। यहाँ लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। एक नदी है जिसको पार कर रहे नाव में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है विवश किया, उनसे कहा तुम बैठो और पार चलो। और वो चेले जो हैं उसमें बैठ जाते हैं और जब तक लिखा है, जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेज दिया और वहाँ पर जो है फिर यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना के लिए चले गए। लेकिन मेरे प्रिय, 24वें पद में जैसा हमने अभी पढ़ा कि उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। सामने की हवा आती है और जो नाव है वो डगमगाने लगती हैं, लहरें ऊंची ऊंची आने लगती हैं और चेले जो हैं वो घबराते हैं। मेरे प्रिय, ऐसी परिस्थिति वहाँ पर बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको विवश किया जाने के लिए, उस नदी के पार जाने के लिए, और जब वो चेले उस नाव में बैठ गए हैं तो वहाँ पर जो है अचानक से ऐसी गंभीर परिस्थिति बन गई। हालात बड़े ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगा, लहरें उठने लगी। बाइबल बताती है सामने की हवा के कारण जो उनकी नाव थी वो काफ़ी हिलने डुलने लगी और चेले मेरे प्रियो वहाँ घबराने लगते हैं। अगर मैं आपके सामने इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद आपके सामने पढ़ूँ, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद, तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको विवश किया जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिखा है प्रार्थना करने के लिए रुक गए। 23वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए रुक गए। चेले नाव में अकेले चले गए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया, लेकिन वहाँ फिर तूफान है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, अगर हम इस पर सारे थॉट्स को एक साथ लेके आएं तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि चेले वहाँ पर अकेले बगैर यीशु मसीह के जाएं। और ऐसे समय में जब तूफान आंधी आए, जीवन की परिस्थितियाँ बदतर हों, ऐसे समय में वो विश्वास के साथ उस परिस्थिति का आकलन करें, विश्वास के साथ उस परिस्थिति को पार करें। और इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको विवश करते हैं कि वो अकेले जाएं ताकि उन परिस्थितियों को जा कर के फेस करें प्रभु यीशु मसीह के बगैर और उनका निवारण करें। यहाँ पर जैसे मैंने इब्रानियों 12 अध्याय 11 पद लिखा है, वहाँ लिखा है, तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो हालात हैं, विपरीत हालात, इनको अगर हम सहते सहते पक्के हो गए हैं तो लिखा है कि
उसके बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सो धर्म का प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर हमें इस धार्मिकता के लिए तैयार करता है, अपने कामों के लिए तैयार करता है। और मेरे प्रिय, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो और बताना चाहूँगा वो ये कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग क्रूस की मृत्यु के बाद उन्हें वापस पिता परमेश्वर के पास जाना था, स्वर्गारोहण होना था, और उसके बाद चेलों को उसके आगे की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो फेस करने थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में डाल करके उन्हें तैयार करना चाहते थे, परिस्थितियों का आकलन करने के लिए, परिस्थितियों को फेस करने के लिए मेरे प्रियो। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह वहाँ रुक जाते हैं और चेलों को आगे भेज देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमको शायद कई बार ऐसा लगता होगा जैसा चेलों ने अचानक से, जब वो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा है, तो अवश्य वो प्रभु यीशु मसीह की योजना में है। हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की योजना में चलते हुए कई बार ऐसे हालात और परिस्थितियों का सामना करते हैं मेरे प्रियो, जो हमारे शायद सहन से बाहर, लेकिन वो हमें नाश करने के लिए नहीं होती वो परिस्थितियाँ मेरे प्रियो। ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। वो इसलिए होता है कि हम उस समय अपने उस विश्वास को एक्सरसाइज करें, उस विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें, और विश्वास के साथ उस परिस्थिति का सामना करें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में इसीलिए रखा है कि हम विश्वास के साथ जीवन के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करें, और बहुतों को जो हमें दिए गए हैं, जिस संसार में, जिस समाज में हम रहते हैं, बहुतों को ऐसे परिस्थितियों में सहारा दे सके। तो मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा अपने चेलों को तैयार करते हैं और अपनी आशीषों को ऐसे समय में उंडेल देते हैं, अपनी आशीषों को दिखाते हैं, ऐसे विपरीत हालात में भी, ऐसे विपरीत समय में भी। प्रिय जीजू, यहाँ पर जो पहली बात हम देखेंगे इस पूरे वृत्तांत में जो हमने पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 22 से 33 पद में, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेले नाव में बैठे हुए हैं तो उस समय आंधी और तूफान आता है, सामने की हवाएं हैं, और चेले जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर 24वें पद में लिखा हुआ है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। मेरे प्रियो, जो समय इस समय का रहा है वो बिटवीन 3 AM to 6 PM की बात, 6 AM की बात है, अर्थात रात्रि में जो अर्ली मॉर्निंग है, उस समय अंधेरा है चारों तरफ। जो नदी है उसमें पानी में जो है वो अंधेरा है, और ऐसे समय में जो है ये तूफान आता है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है, और ये एक ऐसा समय था जब प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, चाहते थे कि वो इस तूफान को जो अचानक से आया है, उस विश्वास के साथ जो प्रभु यीशु मसीह में, जिस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ ही सारे काम किए हैं, यदि तू विश्वास करे। जैसा हम जानते हैं, एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने कहा कि तेरे चेले मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सके, मैंने उनके पास लेके गया। यीशु मसीह ने कहा, फिर उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप कुछ कर सकते हो। यीशु से कहा, आप कुछ कर सकते हो तो करो। और यीशु मसीह का जवाब था, मैं कुछ कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब होता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो मेरे प्रियो, विश्वास जो है, जो मसीही जीवन का आधार है, जहाँ से हमारा मसीही जीवन जो है, विश्वास हमारे जीवन की आधारशिला है।
यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है, विश्वास, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से, सीखने से, उसका पालन करने से बढ़ता है। और अगर वो विश्वास कमज़ोर है तो हमारी मसीही जीवन की बुनियाद कमज़ोर है। और अगर मसीही जीवन की बुनियाद कमज़ोर है मेरे प्रियजनों, तो जब जीवन के हालात, परिस्थितियाँ हमारे सामने कठिन होंगी, तूफान की तरह होंगी, हम उसमें से कैसे पार निकल पाएंगे। यहाँ पर मेरे प्रियजनों चेले जो हैं वो घबरा जाते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते थे, लेकिन वो घबरा जाते हैं। अंधियारा, पानी पर अंधियारा है और तूफान तेज है, सामने की हवा है, मेरे प्रियजनों वो घबरा जाते हैं। भजन संहिता 139 जहाँ पर 11 और 12 पद में मेरे प्रियजनों परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए अंधियारा अंधियारा नहीं है, परमेश्वर के लिए अंधियारा भी उजियाला है। इसलिए मेरे प्रियजनों 25 पद को अगर आप देखें, वहाँ लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जिस समय वो घबरा रहे थे, झील में तूफान था, चारों तरफ अंधेरा था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उन्हीं तूफान की लहरों पर, उन्हें उबलती हुई तूफान पर, उन्हें उबलती हुई लहरों पर यीशु मसीह चल के आते। जो चेलों के लिए घबराने का कारण बने हुए थे वो हालात और वो परिस्थितियां, जिन्होंने चेलों को डरा रखा था, उन ऊंची ऊंची लहरों पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह चेलों की तरफ आए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 46:1 में मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 46 और 1 वहाँ लिखा है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्रियजनों, उस रात्रि के समय चारों तरफ अंधेरा है, कोई सहायता के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु यीशु मसीह वहां उन्हीं लहरों पर, जो लहरें डरा रही थी, घबरा रही थी, उन्हीं लहरों को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ आते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में जब चेले घबराए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में जब चेले घबराए हुए थे, चेलों के पास आते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के जो वायदे हैं वो सच्चे हैं और हर हालात और हर परिस्थिति में वो हमारे जीवन में पूरे होते हैं। हमें याद रखना है इस बात को। परमेश्वर, कई बार हम बाइबल में बहुत सी जगह हम ऐसे हालातों को देखते हैं। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को देख लें, दानियल के जीवन को देख लें। शेरों की मानद में जब दानियल को डाल दिया गया, उसको डालने से नहीं रोका, चाहता तो परमेश्वर रोक सकता था। शेरों के बीच में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। वो शेर जो भूखे थे, अपनी जुबान, अपने मुंह को खोल नहीं सके। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, दानियल पूरी तरह से सुरक्षित शेरों के उस गड्ढे में से निकला। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में, हालातों में, समस्याओं में हमें संभालता है। समस्याओं से नहीं हमें बचाता, समस्याओं में हमें बचाता है, ताकि हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को समझे। मेरे प्रियजनों, इंसान अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गया है और इसीलिए परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे हालात आने देता है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को समझें कि वो हमारे परिस्थितियों में, हालातों में
हमें पार निकालने के लिए, हमें उस समस्या से आगे ले जाने के लिए सक्षम है। मेरे प्रेजीजो, शद्रक मेशक अबेदनगो उनको आग की भट्टी में डालने से नहीं बचाया, लेकिन जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए, वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं, परमेश्वर स्वयं उपस्थित हो गए उनके साथ, और उनकी जो आग थी उनका एक बाल भी नहीं जला पाई। परमेश्वर मेरे प्रेजीजो हमें हमारे जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, तूफान है जिंदगी के, उनमें हमें बचाता है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा है मेरे प्रेजीजो, ये बहुत जरूरी है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहाय, He is right there, He is very much there with us when we are facing problems in our lives. जब हम अपने जीवन में समस्याएं देख रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो विपरीत है, प्रभु यीशु मसीह वहीं हमारे साथ है, हमारे साथ साथ चल करके हमें उस हालात में, उस परिस्थिति में बचा लेता है। लेकिन मेरे प्रेजीजो, साथ ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके उस सामर्थ्य जो विश्वास के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध हुई है, उस विश्वास में हम स्थिरता प्रदान करें, बने रहें। और मेरे प्रेजीजो, हम देखते हैं यही चेले जो डरे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सब दुबके हुए थे, छिपे हुए थे, गुफाओं में छिपे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा उतरा, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उन्होंने सामर्थ्य पाया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो काम किए। अब डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो उनकी अगुवाई कर रहा था। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो हमें विपरीत हालातों में बचाता है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कैसे हमें मिलेगा मेरे प्रेजीजो? इस वचन के द्वारा। आज हमारे पास सबसे ऑथेंटिक सामर्थ्य, बलवंत, अगर परमेश्वर की कोई दी हुई सामर्थ्य है तो वह है परमेश्वर का वचन। इस वचन के द्वारा मेरे प्रेजीजो हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा ही हम अपने हालातों का सामना कर सकते हैं। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जैसा हम भजन संहिता 138 उसके दूसरे पद में पाते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे प्रेजीजो, यदि उसने कहा है कि मैं संकट के समय तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ही विल फुलफिल, ही इज फेथफुल टू फुलफिल हिज वर्ड। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। ही विल बी राइट देयर, जहां आपको उसकी जरूरत है वो वहां आपको मिल जाएगा। मेरे प्रेजीजो, हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य पर भरोसा रखें और याद रखें रोमियो 8 अध्याय 28 पद में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत जा रही हैं, हम घबराएं ना, क्योंकि मेरे प्रेजीजो रोमियो 8:28 जो कि उसके प्रेम करने वालों को मैं जल्दी से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप उसकी इच्छा में हैं, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भेजा उस नाव में, विवश किया जाने के लिए, परमेश्वर की योजना में थे। प्रभु यीशु मसीह उस हालात में जब वो घबराए हुए थे वहाँ पहुँच गए, चल करके उन्हीं हवाओं के, उन्हीं जल के ऊपर, उसी बहती हुई ऊंची धाराओं के ऊपर चल करके यीशु मसीह वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे प्रेजीजो, अगर हमारे जीवन में कोई तूफान है, कोई समस्या है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हवा को कंट्रोल करता है,
पानी को कंट्रोल करता है, जो हर तूफान को कंट्रोल करता है, वो प्रभु जिसने सब कुछ बनाया है, जो हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रेज़िज़ों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, परंतु उस परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे पास आ जाएगा, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, हमारी सहायता के लिए वो उपस्थित हो जाएगा। ज़रूरत है हमारे विश्वास की। प्रिय जीजो, दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में रख करके हमारे विश्वास को भी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में कितने स्थिर हैं, कितने मजबूत हैं। जो स्टॉर्म्स हैं, जो तूफान हैं, आंधियाँ हैं, हमारे जीवन की विपरीत हालात हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं मेरे प्रभु। और वो चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को ऐसे हालातों में मजबूत और स्थिर करें। बाइबल में बहुत से उदाहरण मेरे प्रभु हमें मिलते हैं। अय्यूब को किस प्रकार से परमेश्वर ने परीक्षाओं में जाने दिया। जब शैतान ने चैलेंज किया अय्यूब के विश्वास को, क्योंकि उसने जाकर कहा था परमेश्वर से कि वो इसलिए आपकी महिमा करता है अय्यूब, क्योंकि आपने उसको बहुत कुछ दे रखा है। उसके जीवन में ना कोई घबराहट है, ना कोई चिंता है, ना कोई डर है, ना कोई दुख है, ना बीमारी है। आशीष ही आशीष है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। यदि तू ये सब कुछ उससे ले लेगा तो तेरे मुंह पे तेरी वो निंदा करेगा। और मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर अलाउ करते हैं शैतान को, इब्लीस को, कि वो जाकर के अय्यूब के जीवन को छुए। उसके बेटे बेटियां, उसकी जितनी भी वेल्थ थी सब नाश कर दी शैतान ने। बेटे बेटियां जो थे वो सब मर गए, पत्नी छोड़ के चली जाती है, यार दोस्त जो थे, उसके दोस्त जो थे वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि तूने ज़रूर कुछ बड़ा पाप किया है परमेश्वर की नज़रों में। ऐसी परिस्थिति, शरीर ने साथ छोड़ दिया। लिखा है उसका शरीर जो है वो गलने लगा। मेरे प्रेज़िज़ों, उसके बावजूद भी अय्यूब कहता है उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। प्रेज़िज़ों, हमारा विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास को परख करने के लिए, हमारे विश्वास की परख करने के लिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दिखाना चाहता है मेरे प्रेज़िज़ों, हमारे द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहता है, ताकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उनके जीवनों में हम इस बात को प्रकट कर सकें कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो विपरीत हालातों में, परिस्थितियों में हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को कई बार ऐसी टेस्टिंग में डाल देते हैं। 26-27 पद को मैं यहाँ आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रेज़िज़ों, जब चेले डर रहे थे उस तूफान में, तेज हवाएं थी, किसी का सहारा ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह जब उन तेज हवाओं में, उन धाराओं के ऊपर चल करके प्रभु चेलों की तरफ आते हैं, उस नाव की तरफ आते हैं, चेले घबरा गए, क्योंकि पानी पर चलते हुए इस रीति से कभी किसी को देखा नहीं था।
इसलिए चेले घबरा गए। उनके दिमाग में सिर्फ इतनी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको भेज दिया और वो पीछे रह गए। अब यीशु मसीह, क्योंकि वो समुद्र, पहाड़, वादियां, घाटियां, समय, आंधी, तूफान, सब कुछ के रचयिता है और हर चीज उस प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मानती है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जैसे समतल भूमि पर चले आ रहे हो, ऐसे पानी की धारा पर चले आ रहे थे, लहरों पर चले आ रहे थे। चेलों ने कभी देखा नहीं था, घबरा गए, डरने लगे। अरे एक तो ये समस्या, अब ऊपर से लिखा है, कहते हैं ये तो भूत है जो हमारी तरफ चला आ रहा है, और लिखा, और वो डर के मारे चिल्लाने लगे। दे स्टार्टेड शाउटिंग, भूत आ रहा है, डरने लगे, घबराने लगे, चिल्लाने लगे। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय, 27वें, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया है, या उस नाम का इस्तेमाल किया है जो यहोवा परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल हम देखते हैं पुराने नियम में करता था। मैं हूं सो हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं हूं, डरो मत, घबराओ मत। लिखा है, मैं हूं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रियो, हम यशाया उसके 40 अध्याय में भी इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब चेलों ने, जब गडरियों ने स्वर्गदूतों को देखा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर, उस समय फरिश्तों ने कहा, डरो मत। जब चेले घबराए हुए थे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से पहले 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों के बीच में रहे। प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में पहुंच गए, कहा, डरो मत, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, शैतान डर और भय को लेके आता है, हमारे आनंद को छीनता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना उसके 10 अध्याय 10 पद में लिखा है, चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, that you may have life and life abundant। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे डर को दूर कर दिया, हमारी घबराहट को दूर कर दिया। हमारे जीवन का कैसा भी कोई भी हालात क्यों ना हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे उस हर हालात को, उस हर परिस्थिति में उस डर को और भय को, जिसके द्वारा शैतान हमारे ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, उस डर से, उस भय से, उस परिस्थिति से परमेश्वर हमें निकाल करके हमें विजय जीवन की ओर लेके जाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैथ्यू उसका 28:18 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती उसका 28 अध्याय और 18 पद, मत्ती 28 अध्याय और 18 पद, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर जो वायदा है उसको हम पाते हैं। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रेजिजो, ये बहुत बड़ा वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, अपने चेलों को उस समय दिया, और चेलों के बाद वो हर एक उस जन के लिए जो मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कहा मैं तुम्हारे जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 18वें पद में उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ऑल द अथॉरिटीज, ऑल द पावर एंड अथॉरिटी आर बीन गिवन टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को दी है। उसने कहा तुम जाओ, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम जाओ और जा करके इस शुभ समाचार को लोगों को बताओ। मेरे प्रेजिजो, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हम कभी ना भूलें। मेरे प्रेजिजो, इसी बात में हम आगे और देखना चाहेंगे। 28 और 29 पद को मैं आपके सामने रखूँगा, जहाँ पर लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तूफान है हमारे जीवन के, वो हमारे विश्वास को बहुत अच्छी तरह से छानते हैं, परखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है, वो हम जानते हैं पतरस के विषय में कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने वाला ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था। हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम में से एक है जो पकड़वाएगा मुझे, अरे कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? मैं तेरे साथ रहूँगा। यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और इनकार करता है। कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे प्रेजिजो, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब पतरस ने बहुत जल्दबाजी करता था और फिर प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है उसे फिर पछताना भी पड़ता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 चेलों में से 11 जन जो हैं वो अभी भी घबराए हुए, डरे हुए हैं, लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जैसा अभी मैंने पढ़ा 29वें पद में, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने के लिए ये देख कर कि हाँ ये यीशु है, पानी पर चल करके आ रहा है, मैं भी जो है ऐसा अनुभव करना चाहता हूँ। वो जो है यीशु से कहता मुझे भी आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ, और बाइबल बताती मेरे प्रेजिजो वो चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार का रचयिता है, प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार का बनाने वाला है, मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा उद्धार देने वाला प्रभु, वो जो काम उसने किया चेलों के सामने नया था कि वो पानी पर चल के आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा ठीक है तू आना चाहता है आ, और देख तू भी मेरे तरह ही चलेगा। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विश्वास को कभी भी अपने विश्वास के साथ छोटा आंकने की बात नहीं कही है। बाइबल में कई ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं। जब अंजीर के दरख्त को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया और वो सूख गया दूसरे दिन, तो चेले कहने लगे प्रभु देख ये अंजीर का दरख्त तो सूख गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम इस
पर्वत से कहोगे कि वो यहाँ से उठ करके समुद्र में गिर जाए, हो जाएगा। इस दरख्त से कहोगे वो यहाँ से हट करके उखड़ करके समुद्र में लग जाए, दूसरी जगह लग जाए, वैसा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विश्वास को हमेशा ऊंचा उठाया मेरे प्रेज़िज़ों। उसने चाहा कि हम विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़ करके विश्वास करें अपना, प्रभु यीशु मसीह से भी ज़्यादा भरोसा विश्वास हम करें और प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करें हम। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रेज़िज़ों मुझे और आपको कहा है। जब पतरस ने कहा कि तू तो पानी पर चला आता है, मुझे भी आज्ञा दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ जाओ, आ जाओ। और पतरस चलने लगता है। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों आगे 29वें पद में हम 30वें पद में जो हम देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर हम अगर हमारे विश्वास में ज़रा भी कमी है और हमारी आंखें उस प्रभु से हटती हैं, तो ये जो तूफान है वो हमें ये भी याद दिला देते हैं कि हम मसीह की ओर देखते हुए ही, मसीह की सामर्थ्य में ही अपने युद्ध को जीत सकते हैं, अपने सामने आने वाली चुनौतियों को हरा सकते हैं या तूफानों का सामना कर सकते हैं, उससे आंख हटा करके नहीं। मेरे प्रेज़िज़ों 30वें पद में देखिए लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हवा यीशु मसीह की ओर देखा तो चलने लगा। जब तक यीशु मसीह पर उसकी आंखें लगी रहीं, वो चलने लगा, पानी पर चलता रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने हवाओं को देखा, वो तेज हवाएं बह रही, तेज हवाएं चल रही, अपनी आंखें जो हैं उस तूफान की ओर लगाई, प्रभु यीशु मसीह पर से हटा ली। उसी समय लिखा है डूबने लगा वो। मेरे प्रेज़िज़ों, अगर हम अपने जिंदगी के तूफानों में, जिंदगी के हालातों में, परिस्थितियों में, बीमारियां आपके सामने ऐसे तूफान और आंधी बन के आ सकते हैं। बहुत से आपके बिजनेस, इन दिनों में बहुत से लोगों के बिजनेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, जॉब्स चली गई, लोगों के कमाई के साधन चले गए, और सारी दुनिया में मेरे प्रेज़िज़ों ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रेज़िज़ों, अगर हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई हैं, तो वो हमें उस ऐसे भूचाल से, इन परिस्थितियों से, इन हालातों से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें प्रभु पर नहीं हैं, अपने रचयिता पर नहीं है, अपने सृजनहार पर नहीं है, अपने बनाने वाले परमेश्वर पर नहीं है, उससे आंखें हटेंगी तो मेरे प्रेज़िज़ों हम बच नहीं सकते। लिखा है पतरस डूबने लगा। एक कहावत आपने सुनी है कि सावधानी हटे और दुर्घटना घटे। हमारी सावधानी इसी में है मेरे प्रेज़िज़ों कि हमारी आंखें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर, जो दुख उठा करके हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना गया, हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल छोड़ गया कि हम उसकी सामर्थ्य, उसके जीवन के द्वारा हम अपने जीवन को हर परिस्थिति, हर हालात में परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। तो मेरे प्रेज़िज़ों, हमारी आंखें उस परमेश्वर पर लगी होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना है। हम लोग कई बार सोचते हैं शायद लंबी प्रार्थना करेंगे तभी शायद हम परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं पहुँचेंगी। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं बहरा नहीं हूँ जो सुन नहीं सकता। वो हमारी छोटी से छोटी, इवन हमारी जुबान पर आने वाली जो नहीं आई प्रार्थना, जो हृदय में है, दिल में है, उसको भी जानता है। हन्ना के विषय में हम जानते हैं मेरे प्रेज़िज़ों, मंदिर में जा कर के उसके होठ हल्के हल्के हिल रहे थे, शब्द बाहर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसके हृदय से उस आवाज़ को, उस जो प्रार्थना के जो शब्द थे उसको प्रभु सुन रहा था। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। वर्षों से जो उसके ऊपर एक कलंक था,
उस कलंक को परमेश्वर ने हटा दिया। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा की गई एक छोटी सी प्रार्थना बड़े से बड़े तूफान को गिरा सकती है मेरे प्रभु। गोलियात एक तूफान था, लेकिन दाऊद की एक छोटी सी बात थी, विश्वास की, और एक छोटी सी प्रार्थना थी कि तूने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। इतनी सी बात जो सामर्थ्य से भरी हुई थी, परमेश्वर ने मेरे प्रजीजों उस बच्चे को, जिसके लिए लिखा है उसके चेहरे पर लाली झलकती थी, उसने एक गोफन में एक पत्थर रख करके उस पहाड़ जैसे गोलियात को गिरा दिया। मेरे प्रजीजों, यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना है जो 30वें पद में है, लिखा है, हे प्रभु मुझे बचा। एक छोटी सी प्रार्थना जो प्रभु ने सुन ली। हमारी बहन सिस्टर जया अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रार्थना योद्धा के रूप में उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और बहुतों को परमेश्वर की सामर्थ्य का एहसास कराया प्रार्थना के द्वारा। आज हमारे बीच में नहीं है। एक दिन वो साथ में बैठी हुई थी और बहुत सी बातें चल रही थी, वो परमेश्वर के वचन से भी हमारी बातें चल रही थी और उन्होंने इस प्रार्थना का जिक्र किया। एक छोटी सी प्रार्थना जो सुन ली गई, एक छोटी सी प्रार्थना थी मेरे प्रभु। जो पतरस कहते, हे प्रभु मुझे बचा। इन इंग्लिश, लॉर्ड सेव मी। हिंदी में 4 शब्द हैं, इंग्लिश में 3, लॉर्ड सेव मी। छोटी सी प्रार्थना, विश्वास के द्वारा छोटी सी प्रार्थना की गई मेरे प्रजीजों। पतरस को उस बड़े तूफान से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रजीजों, यदि हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ एक छोटी सी प्रार्थना भी परमेश्वर जो है उसे सुनता है और बड़े बड़े तूफानों को हमारे पैर के नीचे कर देता है और हम समतल ज़मीन बना देता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि कोई गोलियत जैसा पहाड़ भी हो, योद्धा भी हो, चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रजीजों, परमेश्वर की ताकत से बड़ी नहीं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत को अपना साथी बना लेते हैं। मेरे प्रजीजों, परमेश्वर ने पतरस की प्रार्थना को सुन लिया, छोटी सी प्रार्थना सुन करके उसको बचा लिया। लेकिन मेरे प्रजीजों, विश्वास में जो कमज़ोरी देखी गई उसकी और मसीह से आंखें हटाने का जो प्रतिफल था, जो उसको हम यहाँ पर दंड कह सकते, सज़ा कह सकते, उससे वो नहीं बचा। आप देखिए 31वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 31वें पद में, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रजीजों, संदेह जो है, विश्वास के साथ जो संदेह, वो कई बार हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। विश्वास और संदेह, इन दोनों में स्ट्रगल है मेरे प्रजीजों। संत पौलुस एक स्ट्रगल की बात करते हैं कि मैं सांसारिकता और आत्मिकता, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता और जो मैं नहीं चाहता वो मैं कर लेता हूं। और वो कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में फंसा हुआ हूं। मेरे प्रजीजों, जब तक हम इस शरीर में हैं तो ये जो दोष, परमेश्वर की सामर्थ्य और शैतान की सामर्थ्य, ये दोनों जो हैं स्ट्रगलिंग इसमें चलती है। हम अपने जीवन में मेरे प्रजीजों इस स्ट्रगल को पाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ये जो स्ट्रगल है मेरे प्रजीजों,
तब ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है हमारे जीवन में जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। संदेह हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, तब ये स्ट्रगल जो है वो और ज़्यादा गहरा जाता है, प्रोलॉन्ग करता है। याकूब की पत्री में पहले ही अध्याय में ऐसा पाते हैं कि यदि कोई तुम्हें, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, याकूब बुक ऑफ जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 छठे पद में, या जेम्स 1:6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्रियजनों, विश्वास में संदेह की जगह नहीं है। संदेह हमारे विश्वास के आशीषों को छीन लेता है। इसलिए संदेह मेरे प्रियजनों से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों संदेह किया। उसको डांटा और उसको वार्निंग दी। ही वॉज वार्न्ड। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हालातों में हम विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हमारे जीवन में बहुत से समय ऐसे आते हैं जब प्रभु हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हम कई बार संदेह को भी अपने जीवन में जगह देते हैं और इसलिए जो हमारी वो परिस्थिति है वो प्रोलॉन्ग होती है। लेकिन मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि हम अल्प विश्वासी रहें और संदेह करें किसी भी बात का। ये दोनों चीज़ें मेरे प्रियजनों हमें ध्यान रखना। जब प्रभु से मांगे तो शक ना करें। जब प्रभु से मांगे पूर्ण भरोसे के साथ मांगे, विश्वास के साथ मांगे। 32वें पद में लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़ा और उसको लेकर के, जहाँ 11 चेले नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह और पतरस दोनों अंदर आ गए और पूरा जो तूफान था वो थम गया। यीशु मसीह के आते ही नाव के अंदर वो तूफान थम गया। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में यीशु मसीह के आते ही, उसके वायदों के आते ही, उसके वचन में जो वायदे उनको आते ही वो हमारे जीवन का जब हिस्सा बनते हैं, मेरे प्रियजनों, तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो थम जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन की नाव में यीशु मसीह को अपना साथी बना लें, यीशु मसीह को अपने साथ बिठा लें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह हमारे साथ बैठ करके हमारे साथ चलना चाहता है हमारे जीवन में। आखिरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, चेले जो इस बात को देख करके 33 पद में लिखा है, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। माफ़ कीजिए, 33 में, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियजनों, जो चेले बैठे हुए थे उन्होंने वो सब कुछ देखा और कहा, तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियजनों परमेश्वर का पुत्र बनकर इस संसार में आए। हमारी तरह उन्होंने इंसान का शरीर धारण किया। कारण क्योंकि एक निष्कलंक लहू का बहाया जाना मानव जाति के गुनाहों के लिए ज़रूरी था और तमाम मानव जाति के लिए ये बात प्रभु उदाहरण के रूप में छोड़ के चले गए कि चाहे कैसे भी हालात हों, परिस्थितियां हों, कितनी भी कठिन हालात परिस्थितियां हों, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमें हर परिस्थिति में, हर हालात में वो संभाल सकते हैं। लिहाजा हमारा विश्वास मजबूत रहे, दृढ़ रहे। उन्होंने दंडवत किया। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को जो दंडवत करना है
जो बहुत ही सच्चा तरीका और जो अच्छा तरीका है प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने का, वो यह है परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रेजीजो, ये विश्वास यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। जब अर्ली चर्च में लोग जो है एक फिश का एक एम्बलम देखते हैं, उसका चिन्ह जो है जब चेले मिलते थे तो वो एक दूसरे के जब गले मिलते थे एक दूसरे के पीठ पे जो है वो एम्बलम बनाते थे, और वो इस बात का प्रतीक था मेरे प्रेजीजो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता। ये मेरे प्रेजीजो एक जो हर जीवन के हर विश्वासी जन के दिल में होता था, उनकी सोच में होता था। यहाँ पर चेलों ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रेजीजो, उसकी आराधना अगर हमें करनी है, यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझकर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर हम उसकी स्तुति और आराधना करें। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, दंडवत किया, उसकी आराधना और स्तुति करें। मेरे प्रेजीजो, हमारे जीवन में कितने भी बड़े तूफान क्यों ना हो, अपने विश्वास को स्थिर रखें, मजबूत रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके कहने के, आपकी प्रार्थना के अनुसार आपके पास आ जाएगा। जैसा हमने भजन संहिता 46:1 पद पढ़ा कि वो संकट के समय अतिशय से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रेजीजो, आइए हम अपने विश्वास को स्थिर रखें, और जब हालात परिस्थितियाँ ऐसे आते हैं हमारे सामने, याद रखें प्रभु हमारे साथ है। उस तूफान से वो हमें निकालेगा और हमारे विश्वास को स्थिर रखना चाहता है वो, और दूसरों के लिए हमें आशीष का कारण बनाना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए प्रेजीजो, एक गीत हम सुनेंगे जो कि शालोम और मिसेस समिता मार्कस के द्वारा गाया गया है। इस गाने के बाद फिर हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। खुदा
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने बड़ा अनुग्रह हम सबके जीवनों पर किया। ये सुंदर अवसर दिया पिता कि आपकी स्तुति और आराधना हम कर सके इस वीडियो के माध्यम से। पिता परमेश्वर, आपके बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह हो। सामर्थ्य परमेश्वर, हो सकता है बहुत से ऐसे तूफान, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे हालात जो जीवन को झंझोड़ के रख देते हैं, हमारे जीवनों में पाए जाते हो सकता है कि हम ऐसे समय में उन परिस्थितियों का, ऐसे तूफान भरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि हम इस बात को स्मरण रखते हुए कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे विश्वास के द्वारा हमारे हर एक उस तूफान को शांत करने में सक्षम है, वो हमारे साथ है। इस बात को हम स्मरण रखें और जीवित परमेश्वर हर एक दिन जो ऐसे हालातों परिस्थितियों में हैं, उन सब को प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा, उनके विश्वास की मजबूती के द्वारा पिता परमेश्वर उन हालातों से निकालें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, पिछले दिनों में कलीसिया में से कई लोग कोरोना वायरस से पीड़ित रहे पिता। धन्यवाद देता हूँ मैं ब्रदर रॉबिन्सन के परिवार के लिए, धन्यवाद देता हूँ मैं सिस्टर उमा के परिवार के लिए, और धन्यवाद देता हूँ मैं मिसेस एंड मिस्टर BM सावल के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर प्रभु दयाल जी के परिवार के लिए। पिता सामर्थ्य परमेश्वर, आपने इन सब को पिछले दिनों में काफ़ी समस्याएं रहीं, परिस्थितियाँ काफ़ी कठिन रहीं, लेकिन आपने अपने बच्चों को संभाला प्रभु जी और उन परिस्थितियों से बाहर निकाला पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अपने बच्चों को आशीषित करें। और पिता, यदि कोई और ऐसे हैं जिनके खबर हमारे पास नहीं है, वो बीमार हैं या तकलीफ़ में हैं, कोई समस्या है, आप प्रभु जी दया करें। कलीसिया में से प्रभु हर एक जन को, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब पर आपका अनुग्रह बहुतायत से बना रहे। हमारे देश को आशीषित करें पिता, तमाम उन बातों से बचाएं प्रभु जिनसे हमारा देश कमज़ोर होता है। पिता परमेश्वर, हर एक जन आपसे प्रेम में बना रहे पिता। जीवित परमेश्वर, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ मिल कर के आगे बढ़े, अपने देश के लिए बड़े काम करें। जैसे भी हालातों में, जिन भी परिस्थितियों में हैं, वहीं से अपने देश को हम ऊंचा उठाएं उनके द्वारा, और इस रीति से प्रभु हमारा देश पिता परमेश्वर आपकी शांति से भरा रहे। साथ ही प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी जो अलौकिक शांति है पिता परमेश्वर, जो आप हर एक मनुष्य के जीवन में देना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे देशवासियों के जीवनों में आपकी अलौकिक शांति प्रभु बनी रहे। और जीवित परमेश्वर, कुछ ही दिनों के बाद जब हम आपके उस समय को याद करेंगे, उस दिन को याद करेंगे जब आप इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस संसार में आ गए और मानव जाति के बीच में रहे 33.5 वर्ष तक, और बहुत से काम ऐसे किए जिसके द्वारा हमारे विश्वास बढ़े, और एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे जीवन के लिए आप छोड़ के चले गए। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए प्रभु ये समय आशीष भरा हो। हर एक के लिए पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आशीषों से भरा हुआ समय रहे, और जीवित परमेश्वर हमारा देश आपके अनुग्रह में, प्यार में, आशीषों में बढ़ता चला जाए। जीवित परमेश्वर, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपने प्रियजनों को खोया है, अपनी सांत्वना देना, और आगे आने वाले समय में पिता परमेश्वर दया करना। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारी चिंताएं हैं पिता कलीसिया के रूप में, जो कि कोर्ट कंसर्न है पिता, सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें। जैसे अब तक प्रभु जी हम आगे बढ़ते गए, वैसे ही प्रभु आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा
बहुतायत से इस कलीसिया के द्वारा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके जीवनों में बनी रहे।